हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इन सी व्हेन विद अ नंबर इज यूजर डिफाइंड। यदि मेरा नंबर जो होगा वो यूजर डिफाइंड होगा तो मैं कैसे नंबर को ये फाइंड आउट कर पाऊंगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है इन सी। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने यूज़ करने वाला हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल। देखिए ये हेडर फाइल क्या होती है मैं आपको बता दूं। दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है यूज फॉर इनपुट इनपुट और आउटपुट टाइप फंक्शन इन बिल्ट। इसमें क्या होता है, इनबिल्ट होते हैं यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट टाइप के फंक्शंस। कैसे, अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर करना होगा, तो सी के अंदर मैं एक नेम नाम का फंक्शन बनाऊंगा जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट होगा और यहीं पर ही ये क्लोज होगा। यही आपका प्रोग्राम का मेन बॉडी ऑफ कोड होता है जहां से आप स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा नंबर। पहले मेरे को एक इनपुट नंबर लेना होगा, तो नंबर इनपुट कराने के लिए मेरे को एक इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लॉट भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप किस नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे रियल नंबर लेने की बेसिस पर मैंने इंटीजर को डिफाइंड किया है। इंट नम नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है और मैंने क्या किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए मैंने यूज़ किया है क्या, एंटर आ नंबर। सिंपल मैं एंटर नंबर कर रहा हूँ, मेरे को नंबर एंटर कराना है और मैंने यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ स्कैनफ। देखिए पहले मैं आपको पूरा कोड लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद मैं वन बाय वन हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से कोड बनेगा। पहले मैं प्रिंट एफ करूँगा, फिर स्कैनफ करूँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट में मैं यूज़ करूँगा कि नंबर जो होगा वो मेरा बड़ा और बराबर होगा किसके, ज़ीरो के। यदि तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेरा ये पॉइंट होगा यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में मैं यहाँ लिखूंगा नंबर इज पॉजिटिव। भाई आपको भी पता ही है कि नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ज़ीरो से बड़ा होगा और बराबर होगा। इतना तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और एल्स यदि ऐसा कुछ नहीं है तो कॉमन सी बात है, तो उसके अपोजिशन में ही होगा नंबर। तो अपोजिट में करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ क्या, प्रिंटफ में डबल कोट्स में क्या, नंबर इज नेगेटिव। बस इतना ही पॉइंट मेरे को समझाना था कि नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैं इस तरीके के कोड के साथ इफ़ और एल्स का यूज़ करने वाला हूँ। पहले एक बार रन कर लेते हैं प्रोग्राम कोड को कि परफेक्टली डन हो चुका है कि नहीं। तो रन करने पर देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। एक एरर ये है कि आपका जो क्लोज कर्ली ब्रेसेस है वो एक्स्ट्रा में है। ज़रा देख लेते हैं, तो देखिए ये एक्स्ट्रा ही है, तो इसको रिमूव कर देते हैं जिससे कि आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। फिर आपने नंबर एंटर किया 12, तो आपका नंबर इज पॉजिटिव आ गया है। और यदि इसी केस में मैं माइनस का 13 करता हूँ तो नंबर इज नेगेटिव। देखिए कोड आपको अब समझना है एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है इंट नम। इंट नम का मतलब है यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए करता हूँ, मेरे को जब भी कभी कोई नंबर कराना है तो उसमें होल्ड करनी होती है वैल्यू। होल्ड करने के लिए मेरे को यूज़ करना होता है वेरिएबल, जिसमें कि मैं सबसे पहले वेरिएबल को यदि यूज़ करना है तो मेरे को डिक्लेयर करना होगा विच टाइप ऑफ वेरिएबल, लाइक इंटीजर, फ्लॉट एंड एट ऑल। इसी के साथ साथ मैं देखिए ये आपका आउटपुट फंक्शन होगा, आउटपुट FUNCTION फंक्शन।
अब आउटपुट फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि stdio डॉट एच हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, तो आप इनपुट और आउटपुट टाइप के फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट इसके अंदर। तो अब printf और scanf नाम का भी दो फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं किसके अंदर, stdio डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। ये आपका इनपुट फंक्शन होगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कि आपका ये इनपुट फंक्शन है या आपका आउटपुट फंक्शन है? देखिए, जो भी फंक्शन आपको कुछ दे रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन। अब कोई फंक्शन आपसे कुछ चीज मांग रहा है, देखिए प्रिंटफ से क्या हुआ, एंटर अ नंबर आपको डिस्प्ले करा रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और आपसे कुछ ले रहा है, मतलब कि आपसे नंबर मांग रहा है कि भाई नंबर दे दो उसको, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो सिंपल मीनिंग है, आपको कुछ दे रहा है तो वह आउटपुट है, और आपसे कुछ ले रहा है तो वो इनपुट फंक्शन है। इस तरीके से याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर स्कैनफ में दो तरीके के पॉइंट यहाँ पे मैंने डिफाइन किए, डबल कोट्स में %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम। इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ध्यान से समझें। मैं आपको दोबारा से एक लाइन में बता देता हूँ कि जो %d होता है इसका मीनिंग यूज फॉर इनपुट। इनपुट के लिए इसको हमने इंट टाइप के वेरिएबल्स को लिए यूज़ करते हैं। हमको इंट नाम का वेरिएबल है तो इसलिए यहाँ पे हम %d यूज़ कर रहे हैं। और फ्लॉट टाइप का होता तो f यूज़ करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं इंटीजर वेरिएबल को हम %d से, इसलिए यहाँ पे %d यूज़ कर रहे हैं। और एड्रेस मतलब क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी के अंदर स्पेस चाहिए ना, स्पेस के लिए मांगने के लिए, मेमोरी स्पेस के लिए एड्रेस सिंबल का यूज़ करते हैं, जिससे कि मेरा जो वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर हो जाए। स्टोर आ मेमोरी, स्टोर अ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल वैल्यू जो होगी वो स्टोर हो जाए। कहाँ पर स्टोर हो जाए, मेमोरी के अंदर जाकर। दैट इज यूज कॉल्ड एड्रेस ऑफ सिंबल। दिस इज अ एड्रेस सिंबल, इसे हम बोलते हैं एड्रेस सिंबल। समझ में आ गया इतना पॉइंट? उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर नॉर्मल किया है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने इंट इफ कंडीशन लगाई है, नम नम के अंदर मैंने लिया है बड़ा है इक्वल्स टू 0, तो वो पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज वो नेगेटिव नंबर है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कोड। समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, मैंने पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो नंबर इज पॉजिटिव, और यदि मैंने माइनस का कोई नंबर एंटर किया है तो दैट इज कॉल्ड नंबर इज नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो गया है सारा? चलिए, थैंक यू।